हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर अ कबड्डी मैच। द स्कूल स्पोर्ट्स मीट वाज स्केड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। तो जो स्कूल का स्पोर्ट्स कंपटीशन था वो अगले महीने होना निर्धारित था। स्केड्यूल्ड यानी निर्धारित, डिसाइडेड था। द प्रैक्टिस मैचेस हैड ऑलरेडी बिगन। जो प्रैक्टिस गेम्स थे वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे। 9B were the favorites as they had strong players in their team। जो 9B क्लास था उसकी टीम जो थी वो सबकी फेवरेट थी क्योंकि उनकी टीम में जो है सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। तो सबको लग रहा था वही जीतेंगे। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन। कबड्डी जो गेम था उसके ट्रायल्स चल रहे थे। ट्रायल्स क्या होता है? जब आप गेम्स जो है खेलो जिसमें जो है गेम्स में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के आप चुनो कि कौन से प्लेयर्स को आप अपनी टीम में लोगे। तो जो प्लेयर्स चुनने के लिए जो गेम हो रहे हैं उन्हें ट्रायल्स कहते हैं। तो ट्रायल्स चल रहे थे। दिस ईयर देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9A। इस साल जो है जो क्लास 9A था उसमें 3 नए स्टूडेंट्स आए थे। टू एवरीवन सरप्राइज दे प्रूव टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। तो सबको बड़ी हैरानी हुई थी ये देख के कि वो तीनों ही जो है वो बहुत ही अद्भुत प्लेयर्स थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे। 9A's होप सोड। तो जो 9A था क्लास उनकी उम्मीद जो है अब वो ऊंची हो गई थी। अब उन्हें उम्मीद हो गई थी कि वो जीतने वाले हैं। सोड यानी उम्मीद जो है वो उठ जाए, अब वो जाग गई थी उनकी उम्मीद। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams। तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो जितने भी दर्शक थे सबने तालियां बजाई और दोनों टीम का हौसला बढ़ाया। मोरल यानी हौसला, बूस्टेड यानी बढ़ाया, ताली बजा बजा के। 9A won the toss and sent their raider गोविंद। तो 9A ने जो है टॉस जीता और अपने रेडर गोविंद को दूसरी साइड भेजा। रेडर कौन होता है? आपने देखा है ना, कबड्डी में जो है एक प्लेयर जो है वो दूसरी साइड जाता है और उसे किसी को टच करके वापस अपनी साइड आना होता है। तो ये जो प्लेयर जो दूसरी टीम की साइड जा रहा है उसे रेडर कहते हैं। तो गोविंद जो है दूसरी साइड गया। He was so swift that before the opponents realized it, he had touched Suresh from 9B and was already heading home। तो ये जो है ये इतना तेज था कि इससे पहले कि दूसरी टीम को पता चलता, इसने सुरेश को छू दिया और अपनी टीम में वापस आ गया। अ पॉइंट वाज स्कोर्ड। तो एक पॉइंट जो है इसे मिल गया। रवि फ्रॉम 9B वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। 9B में से जो रवि था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly in between his legs, twisted like scissors, that releasing oneself from his grip was next to impossible। वो अकेले ही काफी था किसी भी प्लेयर को पकड़ के, इतनी टाइटली वो उसे अपनी पकड़ में जकड़ लेता अपने पैरों के बीच में जो है सिजर की तरह, यानी अपने पैर जो है फोल्ड करके उसके बीच में वो किसी भी प्लेयर को ऐसे जकड़ लेता कि दूसरे प्लेयर के लिए जो है इम्पॉसिबल हो जाता उसकी गिरफ्त से बाहर आना। तो वो इतना बढ़िया प्लेयर था, इतना स्ट्रांग था कि अगर किसी को पकड़ लेता तो आप उसकी पकड़ से छूट नहीं सकते थे। ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम। तो बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो सच में उससे बहुत ही डरते थे। दिस एस प्लेयर हैड वॉन मैनी मैचेस फॉर 9B। तो ये जो इतना बढ़िया प्लेयर था उनका हुक्म का इक्का था, इतना बढ़िया प्लेयर था, उनका बेस्ट प्लेयर था। इसने जो है 9B के लिए बहुत सारे गेम्स जीते थे। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद 9B वर अनबीटेबल। तो मोहन और विनोद के सपोर्ट की वजह से जो है 9B जो है उन्हें हराना जो है वो तो नामुमकिन था। मंगेश फ्रॉम 9A वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 9A में जो मंगेश था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि। वो रवि के लिए अच्छा मैच था। रवि वॉज रिलैक्स्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। अब ये जो रवि था ये थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि उसने आज तक किसी भी टीम से जो है उसे कोई ऑपोजिशन तो मिला ही नहीं था, यानी कोई भी उसके खिलाफ खड़ा तो हुआ ही नहीं था, उसने हमेशा सबको हराया ही था। तो वो थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि कोई उसे हरा सकता है। When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, everyone in the spectators thought that 9A would lose Mangesh। तो जब मंगेश को जो है रवि और उसके दोस्तों ने जो है पकड़ के नीचे गिरा दिया तो जितने भी दर्शक थे सबको क्या लग रहा था कि 9A से जो है मंगेश तो चला जाएगा, वो तो टीम से निकल जाएगा क्योंकि अब इन्होंने उसे पकड़ लिया है, अब ये वापस नहीं आ पाएगा। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल। बट मंगेश ने जो है अपनी क्षमता को प्रूव किया। मेटल यानी अपनी क्षमता को, अपनी काबिलियत को। He was on the ground with the anti-raiders catching hold of his waist and legs। तो वो जमीन पे था और वो दूसरी टीम के जितने भी लोग थे जो एंटी रेडर्स थे, यानी जिनका काम था ये रेडर को पकड़ना, वो सब ने जो है उसे पकड़ लिया था उसकी कमर और पैरों से और उसे जमीन में गिराया हुआ था।
स्लोली ही इंच टुवर्ड्स हिज कोट। तो धीरे धीरे जो है वो अपनी साइड जो है वापस जा रहा था। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो है वो ऐसे जमीन पे है और ये एंटी रेडर्स जो हैं इन्होंने उसे पकड़ के दबा रखा है। All the anti-raiders with all their might were trying their best to pull him back। तो जितने भी ये एंटी रेडर्स थे ये अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इन्होंने। ऑल देयर माइट यानी अपनी पूरी ताकत के साथ जो है ये अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे कि वो कैसे करके उसे बस पीछे खींच लें, कि वो अपनी साइड ना जा पाए, इस लाइन तक ना पहुंच पाए। But with great determination and without losing his breath, मंगेश successfully touched the midline। पर जो है उसके अंदर जो है बहुत डिटर्मिनेशन था मंगेश के अंदर, उसने पूरा ठान लिया था कि वो जाएगा उस साइड। तो उसने जो है अपनी सांस नहीं छोड़ी और धीरे धीरे करके जो है उसने इस मिड लाइन को, ये बीच की जो लाइन है, इसे टच कर दिया। There were cheers in the air। फिर जैसे ही सब लोगों ने देखा कि उसने इस लाइन को टच कर दिया है, सब लोगों ने जो है खूब जोर जोर से चिल्लाया, उसकी वाहवाही हुई क्राउड में। He had not only saved himself but was able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya, who were holding him, were also declared out। तो उसने खुद को तो बचाया ही, बट साथ में जो है उसने अपनी टीम को 3 पॉइंट्स जो है वो स्कोर कराए, क्योंकि जो दूसरी टीम थी उसमें रवि, मोहन और अजिंक्य जो थे, जो कि एंटी रेडर्स थे, उन्होंने उसे पकड़ रखा था बट वो सफल नहीं हो पाए, राइट। ये जो है ये इस साइड पहुंच गया, तो इसलिए इन तीनों को गेम से निकाल दिया गया था। नाउ 9B began to play cautiously। तो अब 9B जो है वो थोड़ा संभल के खेलने लगी, क्योंकि उनके 3 प्लेयर्स ऑलरेडी आउट हो गए थे। मिहिर, वन ऑफ देयर रेडर्स, इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9A। उनका एक रेडर जिसका नाम मिहिर था, वो जो है दूसरी टीम में सोहन को जाके टच करके वापस भी आ गया था। नथिंग मच हैपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स। नाउ नेक्स्ट फ्यू रेड्स जो हुई उसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ, कोई भी टीम ने जो है स्कोर नहीं किया। नाउ इट वाज विवेक्स रेड। अब जो है विवेक की बारी थी, उसे जो है दूसरी टीम में जाना था। ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रैटेजीज एंड दे वर्कड फाइन। तो उसके पास हमेशा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यानी कोई ना कोई प्लान होता था, और उसके प्लान जो है हमेशा काम करते थे। द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9B ट्रैप्ड विवेक। तो जो बाकी के 3 प्लेयर बचे थे 9B में, उन्होंने जो है विवेक को पकड़ लिया। He slowly moved back towards his court। The 3 anti-raiders also moved with him। तो धीरे धीरे विवेक जो है वो अपनी साइड में, अपने पाले में, अपनी साइड में वापस आने लगा, वो धीरे धीरे आ रहा था। और बाकी के तीनों भी जो है उसके साथ साथ आ रहे थे, क्योंकि वो उन्हें खींच रहा था। When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline with the anti-raider still hanging onto his arm। तो जब जो है उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया, एंटी रेडर्स ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और वो उसे जो है पीछे खींच रहे थे, तो उसने क्या किया, उसने चालाकी की, उसने अपने पैर जो है वो जो बीच की लाइन है उसके ऊपर रख दिए, उसने उस लाइन को क्रॉस कर दिया। और ये लोग जो है ये अभी भी उसके हाथ पकड़े हुए थे, बट उसने तो दूसरी साइड चला गया था क्योंकि उसका पैर क्रॉस हो गया था, राइट। तो यानी उसने स्कोर कर लिया था। ओ द होल ऑफ द 9B टीम वाज डिक्लेयर्ड आउट। तो जैसे ही ये हुआ, जो बाकी की जो बची हुई 9B टीम थी वो भी आउट हो गई, क्योंकि ये तीनों जो है ये आउट हो गए, क्योंकि ये साइड आ गया। 9A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona। तो 9A को जो है 3 और बोनस पॉइंट्स मिले लोना के। लोना क्या होता है, जब कबड्डी में जो है दूसरी टीम पूरी तरह से आउट हो जाए, सब खिलाड़ी आउट हो जाए, तो जो ये वाली टीम है इन्हें बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। ये तो समझ लीजिए शेर पे सवा शेर हो गया, मजा आ गया। वॉट एन एनविएबल स्कोर, कितना जबरदस्त स्कोर था कि मतलब देख के जलन हो जाए, इतना बढ़िया था। इट सेट द हेड्स ऑफ 9B रीलिंग। तो जो 9B थे उनके सर तो अब बस घूम ही रहा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, हम ऐसे हार कैसे गए। रीलिंग का मतलब होता है कि जब आपको कुछ समझ ही ना आए, कंफ्यूजन में हो आप, तो वो रीलिंग हुआ। After the half-time break, the star players of 9A were full of confidence। तो अभी तक तो हाफ टाइम का गेम हुआ था, इस ब्रेक के बाद जो है जो 9A के प्लेयर्स थे अब उनमें भर भर के कॉन्फिडेंस था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उन्होंने इतना बढ़िया खेला था। Once again they managed to catch hold of the ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi। एक बार फिर से जो है उन्होंने जो 9B के बेस्ट रेडर्स थे मोहन, अजिंक्य और रवि, उन्हें पकड़ लिया। 9A आउटप्लेड 9B इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी। 9A ने जो है 9B को जो है कबड्डी के हर क्षेत्र में जो है आउटप्ले किया, यानी उनसे बेहतर खेला। दे टीम स्पिरिट, उनकी जो टीम स्पिरिट थी कि सब लोग साथ में एक टीम की तरह खेल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, दे स्ट्रैटेजीज, उन्होंने जो जो प्लान बनाए थे, दे स्विफ्टनेस, उनकी तेजी,
सपलनेस यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्प देम टू बीट 9B हु हैड नेवर टेस्टेड डिफीट अर्लियर। तो ये सारी जो खूबियां हैं, इसने जो है उनकी मदद की 9B को हराने में, जो आज से पहले कभी भी हारी नहीं थी। कबड्डी इज एन एंशियंट स्पोर्ट। तो कबड्डी जो है ये बहुत ही पुराना स्पोर्ट है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज नाउ बिकम पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज सो दैट मैनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो है इंडिया में इसका स्टार्ट हुआ था, कबड्डी गेम इंडिया से आया है, बट ये जो है अब बहुत सारे देशों में पॉपुलर हो गया है। तो इसलिए जो है बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं जिसमें कबड्डी खेला जाता है। इन दीज इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं इसमें इंटरनेशनल रूल फॉलो होते हैं कबड्डी के। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, गामिनी, अमर एटसेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट कबड्डी के जो है और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसे कि संजीवनी है, गामिनी है, अमर है, ये सब जो है भारत के अलग अलग पार्ट्स में खेले जाते हैं। In Kabaddi, two teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by a midline. तो कबड्डी में जो है दो टीम्स होती हैं और दोनों टीम में जो है 7-7 खिलाड़ी होते हैं और वो जो है एक दूसरे को फेस करते हैं एक बड़े से रेक्टेंगुलर कोर्ट में। तो रेक्टेंगुलर जमीन होगी जिसपे जो है बीच में एक मिड लाइन होगी और दोनों टीम जो है एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी होती हैं। The game is usually played in two halves with a half time break in between. तो गेम जो है 2 halves में खेला जाता है और बीच में जो है हाफ टाइम का एक ब्रेक होता है। आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट। तो जब ब्रेक खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है टीम्स अपनी साइड बदल लेती हैं। तो जो टीम राइट साइड होगी वो लेफ्ट में चली जाएगी और जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगी। To play the game, each team sends raiders across the midline to the other team. गेम खेलने के लिए जो है हर टीम जो है अपनी साइड से जो है रेडर्स भेजती है दूसरी साइड। द रेडर ट्राइज टू टैग द ओपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड ऑल इन वन ब्रेथ। रेडर का काम होता है कि वो दूसरी टीम में जाके जो है किसी भी को भी जो है टच करके वापस अपनी साइड में वापस आए और ये सब जो है उसे एक ही सांस में करना होता है। To show that he hasn't inhaled again, he has to chant kabaddi kabaddi all the time. तो ये दिखाने के लिए कि उसने दोबारा सांस नहीं ली है, उसे जो है कबड्डी 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 ये जो है कहते रहना होता है। If he has to inhale again, he is out. अगर उसने दोबारा सांस ली तो वो आउट हो गया। The opponents try to catch the raider and stop him going back to his half till he loses his breath and has to inhale again. तो जो दूसरी टीम है उनका काम होता है कि वो उस रेडर को पकड़ें और उसे अपनी टीम में वापस जाने से रोक लें और तब तक उसे पकड़े रहें जब तक कि उसकी सांस न छूट जाए और वो दोबारा सांस न ले ले। If the raider manages to go back successfully, all the persons he has tagged and all those who have touched him are declared out. अगर रेडर जो है वो अपनी साइड में वापस आ जाए किसी को छू के, तो जितने भी लोगों ने उसे टच किया या उसे पकड़ा वो सब लोग जो है आउट हो जाते हैं। For each player declared out, the opposite team scores a point. तो हर वो जो प्लेयर जो आउट होता है, जिसे आउट जो है डिक्लेयर किया जाता है, उसके लिए जो है दूसरी टीम को पॉइंट मिलता है। If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus points or lona. अगर किसी टीम में से जो है सातों प्लेयर जो है आउट हो जाएं, तो जो ऑपोजिट वाली टीम है उन्हें बोनस पॉइंट्स मिलते हैं जिसे लोना कहते हैं। The team with the maximum points wins the match. वो टीम जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो मैच जीतती है। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ। तो कबड्डी खेलने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारा शरीर जो है वो ताकतवर होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक स्किल्स होने चाहिए, दिमाग वाले स्किल हो, आप स्ट्रैटेजी कर पाए, प्लान्स बना पाए। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन, और सबसे जरूरी चीज है आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो, आपके अंदर जीत की ललक हो, आप डिसाइड कर लो कि आपने जीतना है, ये डिटर्मिनेशन है। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी। इंडिया के जो लड़के और लड़कियां हैं उन्होंने कबड्डी में हमेशा बहुत ही अच्छा करा है। वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर? क्या आप जो है एक बहुत ही बढ़िया कबड्डी प्लेयर बनना चाहोगे जब आप थोड़े बड़े हो जाओ? क्या लगता है आपको कि आप अच्छे कबड्डी प्लेयर बन सकते हो? Who knows, if you make a resolve now,
किसे पता है, अगर आज आपने ये डिसाइड कर लिया, रिजॉल्व नाउ यानी अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि आप जो है कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हो, वन डे यू मे हेल्प विन ग्लोरी फॉर योर स्कूल। ऐसा हो सकता है कि आप एक दिन जो है अपने स्कूल की जो है मदद करो ये शान जीतने में, ये ग्लोरी जीतने में। यानी आप जो है कबड्डी के टाइटल्स जीत सकते हो अपने स्कूल के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए या फिर अपने देश के लिए। तो अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि आप कबड्डी प्लेयर बनोगे, तो हो सकता है आप एक दिन जो है बहुत बड़े बड़े जो है प्राइज जीत के लाओ अपने स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री के लिए। तो आप डिसाइड करो आपको कबड्डी प्लेयर बनना है या नहीं, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो हैं या नहीं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.